जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आपको जल्दी से शेयर करना है। बाकी इस मॉडल पेपर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग इस पेपर को देख लेते हैं, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक विद्यार्थी को जो है मॉडल पेपर देखना बहुत ही आवश्यक होता है। बाकी आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2023 का ऑफिशियल पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8:30 पर स्टार्ट होती है, तो आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए जो है आज का इस मॉडल पेपर को हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। आप लोग 2 मिनट रुकेंगे, पेपर आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आ चुका आपके सामने पेपर। इस पेपर को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं खंड आ में और खंड बा में जो है 2 भागों में जो पेपर आपका है विभाजित रहेगा, कि एक खंड आ रहेगा और एक खंड हमारा बा रहेगा। खंड आ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड आ से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं 20 प्रश्न जो है एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू प्रश्न जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको उसका आंसर OMR सीट पर भरना रहता है। तो उसको भी हम लोग करेंगे और जो प्रश्न लिखने वाले रहेंगे उसको भी हम लोग आपके प्रश्न दिखाएंगे, जिससे आपको आप लोग देख लें कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। अब चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 1 आपके सामने और आप लोग जो है अपना आंसर बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। बताएंगे आप लोग किस युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर देखेंगे शुक्ल लिखा भी गया है, तो शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर। बस ऐसे ही आपको हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया गबन की विधा है। तो मैंने अपनी क्लास में इस सब प्रश्नों को कराया है भाई, बता दोगे ना गबन किसकी है। तो गबन जो है प्रेमचंद जी का क्या है, प्रेमचंद जी का जो है क्या है भाई उपन्यास है। तो इसको भी देख लेंगे, प्रेमचंद जी का क्या है उपन्यास है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सी सही आंसर। क्या हो जाएगा आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आएगा और 3 नंबर का प्रश्न जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर कहा है कंकाल के लेखक हैं, यानी कि कंकाल किसने लिखा है कहा गया है। तो कंकाल के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, नहीं भाई नहीं है। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद कर लो। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। क्या हो जाएगा आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपसे कमल का सिपाही कीर्ति है। कमल का सिपाही जो है किसकी कीर्ति है भाई, धर्मवीर भारती का है, नहीं जी नहीं है। का अज्ञे का भी नहीं है, जनेन्द्र जी का भी नहीं है, किनका है अमृत राय जी का है। याद कर लो आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दें, थोड़ा सा कम। अब देखो दिख रहा ना आपके सामने। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया शुक्ल युग की समय विधि, समय अवधि पूछा गया कितना है। तो शुक्ल युग का जो है 1919 से 1938 तक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। क्या हो जाएगा बी आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अगर आपको आंसर आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। अब देखिए साकेत रचना है, साकेत जो है रचना किसकी है भाई। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है। बताओ डी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और ये जो पेपर है 2023 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको, जो कि आपका पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ये पेपर जो है 2023 का मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे।
अब बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। और 7 नंबर पर ही प्रश्न आप लोग देख लो, जैसे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जो है किस युग की हैं, यह पूछा गया। तो छायावाद की हैं। किसकी हैं, छायावाद जी की हैं। इनकी एक रचना फेमस है यामा। यामा जो है महादेवी वर्मा का फेमस रचना है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 8, और बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी जो है किसकी रचना भाई, पद्माकर जी के, याद करो ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए से आंसर पद्माकर जी की है। ए आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे प्रश्न को मैं अपने क्लास में कराया है, आप लोग क्लास को देख सकते हैं। कम क्लास में जो है हर एक प्रश्न को मैंने रिपीटेड प्रश्न को करा दिया है, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। बाकी देखो अगला प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। और 9 नंबर का प्रश्न देखो, बताओ क्या होगा। कहा गया आधुनिक काल की समय सीमा है, यानी कि यहाँ पर पूछा है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है भाई। देखो ये बताओ क्या हुआ है, आधुनिक काल की बात की गई ना, तो बताओ कितना हो जाएगा। देखोगे तो जो है 1843 से जो है अब तक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न में तो आप लोग गलती तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को तो मैंने क्लास में भी अपने कराया है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो 10 नंबर कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा का नहीं है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जल्दीबाजी में कहेंगे, लिखेंगे महादेवी वर्मा की रचना है, पढ़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे और निरहा तुरंत लगा देंगे, कहीं भी जो है ऑप्शन पहला ही दिखेगा, जो कि गलत हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं करना है, लास्ट तक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन कहा गया है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, तो युगांत जो है नहीं है। बताओ युगांत किसकी है, तो युगांत जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है ना, बिल्कुल जो है युगांत सुमित्रा नंदन पंत जी का है, इसलिए देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी निरहा भी है महादेवी वर्मा का है, और संध्या गीत भी है, और देखेंगे तो यहाँ पर दीप शिखा, ये सब जो है महादेवी वर्मा का है, लेकिन युगांत जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी 10 नंबर जो है, 10 नंबर तक जो है आपके साहित्य से प्रश्न आते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न जो आएगा, 10 नंबर से 20 नंबर तक, 10 से 20 तक जो अब प्रश्न आने वाले हैं, कि 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके कहाँ से आएंगे, अब हिंदी व्याकरण से आएंगे। तो उसको भी देखो जल्दी से क्या लिखा गया है, हास्य रस का अस्थाई भाव है, यानी कि पूछा गया आपसे हास्य रस का जो है अस्थाई भाव क्या है। तो हास्य रस का हास्य होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा आप लोग बताओ निर्वेद जो है किस का है, तो निर्वेद जो है शांत रस का अस्थाई भाव, किसका है, शांत रस का अस्थाई भाव जो निर्वेद है। तो इसको भी आप लोग याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, और जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर लिखा गया पीपर पात सरस मंडोला प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछा गया, कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरस मंडोला में जो है उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, रिपीट प्रश्न हुआ, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ प्रश्न है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है, 13 है, और 13 में कहा गया सोठा छंद में चरण होते हैं, यानी कि सोठा में जो है कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, याद कर लेंगे ना, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई, याद कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इससे प्रश्नों को। बाकी देखो अगला प्रश्न आया, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आएगा 14, और जल्दी से आप बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश में जो है कौन सा है, तो उप उपसर्ग है, क्या है, उप उपसर्ग है, याद कर लो, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा आप बताएंगे आपकी अब तो जो है आपकी 100% की तैयारी हो चुकी होगी, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जो है 100 में से 100 तैयारी कर चुके हैं। तो आप लोग जो है अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो है देखेंगे कितना आपका सही जा रहा है, आप लोग काउंट करते रहेंगे ना। अब देखो 15 नंबर का प्रश्न है, और 15 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, उसको बताओ क्या होगा। तो 15 नंबर का प्रश्न अब दिख रहा है आपके सामने, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कहा गया है प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भाई, 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 नहीं होते हैं, ना तो 3 होते हैं, कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, याद कर लो। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही से, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, डी आंसर जो है सही आंसर है। बाकी देखो यहाँ पर आ चुका आपके सामने 16 नंबर का प्रश्न, और क्या 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हानि लाभ में समास है, यानी कि हानि लाभ में जो है कौन सा समास है, ये कहा गया है। तो हानि लाभ में जो है इसका समास विग्रह क्या करेंगे, समास विग्रह,
समास विग्रह अगर आप लोग इसका करेंगे तो क्या होगा भाई, हानि और लाभ होगा ना, बिल्कुल जो है हानि और लाभ होगा। क्या हो जाएगा, हानि और लाभ होगा। क्या होगा, लाभ, या आप कह सकते हैं हानि या लाभ कह सकते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका द्वंद्व हो जाएगा ना, द्वंद्व हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका समास विग्रह होगा हानि या लाभ होगा। क्या होगा, हानि या लाभ होगा। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा 17 नंबर का प्रश्न, और बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। कहा है मछली का पर्यायवाची है, मछली का आपसे पूछा गया पर्यायवाची कौन सा, द्विज है, नहीं है भाई, मीन है। क्या है, मीन मतलब होता है मछली होता है, मत्स्य मतलब मछली होता है, रसना तो जीव का, किसका, जीव का पर्यायवाची है। इन सबको आप लोग देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका बी है, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न, और बताओ क्या होगा। यद्यपि में कौन सा संधि है, यद्यपि में पूछा कौन सा संधि है, यद्यपि में जो है संधि होता है यड़ संधि है। कौन सा है, यड़ संधि है, याद कर लो, यानी कि यड़ संधि हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। कौन सा संधि है बताएंगे आप लोग, यड़ संधि है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, और जल्दी से बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। मधु का क्या होता है, मधुनी होता है। क्या होता है, मधुनी होता है। देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जो बच्चा का पेपर था वो बिल्कुल सही है, हर एक प्रश्न को जो है सही लगाया है। लेकिन आप लोग जो है पेपर में टिक को नहीं लगाएंगे ना, तो पेपर में कुछ लिखेंगे ना तो टिक लगाएंगे, क्योंकि जो है हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं इससे ना, इसलिए आप लोग पेपर में कुछ नहीं करेंगे, ना तो टिक लगाएंगे ना तो कुछ भी करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बाकी देखो 20 नंबर का प्रश्न है, और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है पठेताम धातु का एक वचन और योम पुरुष है। क्या कौन सा पुरुष है भाई, तो प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन दिया गया है। ऑप्शन किसमें, ऑप्शन बी में। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका सही आंसर है। अच्छा अब आप बताएंगे कि 20 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा, आपने 20 में से जो है कितना क्वेश्चन सही किया। अगर ये पेपर आप देते तो आप कितना क्वेश्चन सही करते, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। 20 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा। अभी तक जो हमारा चल रहा था खंड चल रहा था आ, अब खंड बा आने वाला है। तो खंड बा के आप लोग हर एक प्रश्न को देखेंगे, और जिससे आप कोई आइडिया लगा पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। अब देखो खंड बा स्टार्ट हो गया, आ चुका आपके सामने खंड बा, जो कि पहला प्रश्न आता है गद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो है गद्यांश किस लेसन से लिया गया है, तो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सही लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जो है इस गद्यांश के लेखक हैं, और भारतीय संस्कृति से लिया, भारतीय संस्कृति से जो है संस्कृति से जो है लिया गया है, ये हमारा गद्यांश है। तो यहाँ पर आप लोग गद्यांश से संदर्भ लिख देंगे ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बस इतना तो लिखना है, आप लोग लिख लेंगे। बाकी यहाँ पर इसका अर्थ जो आपको बताना है कि इसका भाव स्पष्ट करना है, तो बिल्कुल आप लोग इसको भी कर देंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। बाकी कहा गया लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किन कारण जो है आज भी कायम है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लिखा भी गया है जो जमाने के हजारों थप्पड़ों के लिखा गया बात दस्तखत करता है, वह आज भी हमारे अस्तित्व में कायम रखे हुए हैं। कि देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर मिल जाएगा, अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब। ठीक है, बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा अथवा, यानी कि अथवा से पूछ लिया, यानी कि अगर मान लीजिए आपको ओरा नहीं आता है तो आप लोग इसको भी कर देंगे तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं कटेगा नंबर। बाकी ये जो पाठ लिया गया है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, मित्रता के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, बिल्कुल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आप लोग देख लेंगे और जो है संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग कर देंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने है। ऐसा भी प्रश्न आता है, बिल्कुल देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहाँ से, ये हमारा पद्यांश से है। कहा गया दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर पद्यांश से प्रश्न पूछा गया। आप लोग देखेंगे ये जो लिया गया है ना, ये पद से लिया गया है, और जो इसके कौन है सूरदास जो है इसके लेखक हैं, मैंने लिख भी दिया ना, आप लोग देखेंगे सूरदास में और पद से लिया गया है। बस कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप लोग लिख देंगे। बाकी पहचान कर ले तो आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या 3 नंबर का प्रश्न है, और 3 नंबर का प्रश्न जो है संस्कृत से आया। कहाँ से लिया गया है, देखेंगे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक
का संदर्भ सहित जो हिंदी में अनुवाद आपको करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको ये जान पाएंगे कि जो है ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया, कहाँ से, वाराणसी नामक जो है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके देखेंगे वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है ना, और इसको आप लोग को हिंदी में जो है क्या करना है, अनुवाद करना है। आप लोग कर देंगे, पढ़े रहेंगे ध्यान से तभी। बाकी आगे देखो तो अगला प्रश्न आने वाला है, वही फिर से है, यहाँ पर देखेंगे अथवा दिया गया ना, तो मान लो उसको नहीं आता है तो आप लोग इसको भी कर देंगे ना, तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, वही नंबर उतना मिल जाएगा। बाकी देखो 5 नंबर का प्रश्न आया है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 नंबर तो मिलेगा क्या लिखने के, संदर्भ लिखने में, और 3 नंबर मिलेगा आप लोग इसको जो है क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे तब, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने इधर 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न जो है मुक्ति दूत, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि हमारे सिद्धार्थ नगर में जो है मुक्ति दूत चलता है, ठीक है। तो मुक्ति दूत में आप लोग लिखेंगे, आप अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है हमको क्या लिखना है, देखिए मुक्ति दूत भी दिया गया है, ज्योति जवाहर भी दिया गया है। मान लीजिए जो आपको नहीं आता है तो आप जाकर अपने टीचर से पूछ लेंगे कि हमारे यहाँ क्या चलता है, तो आपको टीचर बताएंगे जो है जो भी चलेगा, मुक्ति दूत चलेगा तो मुक्ति दूत आप लिखेंगे, जो चलेगा आप लोग अपने टीचर से पूछ लेंगे, ठीक है, वही आपको लिखना रहेगा। अब देखो मुक्ति दूत में लिखा गया है, खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि गांधी जी का जो है जीवन, उनके बारे में कुछ लिखना है। तो ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, इसको पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, तो हमारा हो चुका। अब आएगा क्या आएगा, जीवन परिचय। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो है अब जीवन परिचय कहा गया है, जो कि आपको कितना करना है, जीवन परिचय लिखा गया ना क्वेश्चन 6 में, कहा गया दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख, यानी कि जो है उनका जीवन परिचय आपको लिखना है। क्या लिखना है, जीवन परिचय आपको लिखना है, पूरा परिचय लिखना है। उसके बाद जो है इनकी एक रचना का नाम लिखना है, रचना जो है रचना का नाम भी लिखना है आपको, एक जो है रचना का नाम लिखना है। तो देखिए जो फेमस लेखक हैं, अब देखिए आचार्य रामचंद्र सूर्य बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, जयशंकर प्रसाद भी हैं, दोनों में से आप लोग एक कोई लिखेंगे और इसको भी देखिए, 3 में से आपको एक ही लिखना है, तो आप लोग लिख देंगे, क्योंकि जो है आप लोग याद क्यों होंगे भाई, क्योंकि जो है सबको पता है कि जीवन परिचय आता है, जो कि नाम भी बता देता है कि इन्हीं का आएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला बिल्कुल हर एक विद्यार्थी याद करेगा, जयशंकर प्रसाद का भी याद करेगा। बाकी देखो आगे तो अगला प्रश्न देखोगे तो यहाँ पर खा में भी पूछा गया है जीवन परिचय। देखेंगे 5 नंबर का भाई, 3 नंबर जीवन परिचय लिखेंगे और 2 नंबर जो मिलेगा आपको कहाँ से मिलेगा, जब उनकी रचना का नाम लिखेंगे तब मिलेगा, ठीक है। अब देखो तुलसीदास जी का है और सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी, तो सभी विद्यार्थी लगभग जो है तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो है याद किए होते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, कक्षा 10 में तो इन्हीं का ज़्यादा आता है, हर साल आता है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न एक जो है आपका श्लोक लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, श्लोक, यानी लिखा गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो ना पूछा गया हो उसका जो है आपको क्या लिखना, एक श्लोक लिखना। तो आप लोग लिख लेंगे, श्लोक तो हर एक विद्यार्थी याद करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखनामा ये वाला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कहा गया, इसमें जो है आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जो कि चारों में से जो है 4 दिया गया है और 4 में से आपको 2 लिखना है, तो आप लोग लिख देंगे कोई 2, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा भाई। क्या है, 4 नंबर का है, 4 नंबर का है, यानी कि 2 आप लोग इसको चाहे तो इसको लिख लेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, चाहे तो इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 2 ही प्रश्न आपको करना ही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आएगा निबंध से। कहाँ से आएगा, एक प्रश्न जो आपका आएगा निबंध से आएगा, तो निबंध से भी निबंध पूछ जाते हैं, कहा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा फेमस आप लोग लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, वृक्षारोपण से आपको मिल जाएगा, इसको तो आप लोग लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चारों में से आपको एक ही लिखना है, तो आप लोग लिख देंगे एक, आपको कितना 9 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये जो मैंने पेपर कराया है 2023 का पेपर है, कितना 2023 का पेपर मैंने कराया है, तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लोग हर एक प्रश्न को करके आएँ, क्योंकि जो है हर एक प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक प्रश्न से आपको नंबर मिलता है, तो हर एक प्रश्न भी करना बहुत ही आवश्यक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।